हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता ही होगा 2024 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 8 अप्रैल को। आइए जान लेते हैं इस तिथि पर क्या क्या विशेष है। तो विशेष में है कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ रही है और यह सौमती अमावस्या है। इसके दूसरे दिन से नवदुर्गा मैया का आगमन होने वाला है। सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है, आइए जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण का सही समय है 8 अप्रैल रात्रि में 9:12 पर यह सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 2 बजे के बाद सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूर्य का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और चंद्र का सूतक 9 घंटे पहले, यानी कि सूर्य का सूतक 9:12 पर सुबह से सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए इन बातों पर भी जान लेते हैं कुछ। सूतक काल के समय कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता, पूजा पाठ नहीं किया जाता, भगवान के किसी भी विग्रह को नहीं छुआ जाता। आप मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर भगवान को नहीं छूना चाहिए। इस समय पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं उनके पट बंद कर दिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें अपने घर में जो मंदिर बना रखा है उस पर हम पर्दे डालकर रख सकते हैं और भगवान को इस समय बिल्कुल हाथ ना लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, इस समय यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो इस अवस्था में उस स्त्री को क्या करना चाहिए और उस घर के सदस्यों को उस स्त्री की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस बारे में भी जान लेते हैं। जो महिला गर्भवती है उस महिला को ग्रहण काल के समय चाकू, कैंची, सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस जो गर्भ में शिशु होता है उस पर बहुत ही दुष्ट परिणाम मिलते हैं देखने के लिए। जैसा कि देखने में आता है कई बच्चों के ओंठ कटे होते हैं या फिर नाक में कोई कटिंग की निशान होता है या पैर से हाथ से अपंग होता है, तो यह सब ग्रहण के ही दुष्ट परिणाम होते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार होता है कि सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो फिर इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से कहा जाए तो इस समय पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं वह बहुत हानिकारक किरणें होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानि करती हैं। और के जो पूर्वज हुआ करते थे वह बताया करते थे कि इस समय भोजन करने से भगवान पर कष्ट पड़ता है, तो इस समय में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए है एक विशेष उपाय जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय अवश्य ही करना चाहिए, अपनी संतान की समृद्धि के लिए और उस पे इसके ग्रहण के कोई दुष्ट प्रभाव ना पड़े। उसके लिए क्या करना है, गऊ का गोबर लेना है और उसको लेपन करना है अपने पेट पर। ऐसा करने से दुष्ट परिणाम नहीं पड़ते हैं। और यदि गोबर संभव ना हो तो लाल रंग की मिट्टी मिलती है जो पहले गांव में कच्चे घरों में लीपने के लिए प्रयोग की जाती थी, उसको भी लेपन कर सकते हैं। अगर यदि गर्भवती महिला इसका प्रयोग करती है तो बच्चे पर कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ खाने के संबंधित में एक उपाय मैं और बताना चाहूँगी। यदि आपके घर में खाना ज़्यादा रखा हुआ है, पहले तो ग्रहण काल के समय भोजन नहीं बनाया जाता है, फिर भी अगर रखा हुआ है तो प्रत्येक खाने में तुलसी दल अवश्य डालें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई खाने में दोष नहीं लगता। और ग्रहण काल समाप्त हो उसके तुरंत बाद क्या करें, तो उसके बाद आपको करना है एक छोटा सा कार्य, अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करनी है। घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना है और उसके बाद अपने घर को साफ स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। उसके बाद ही पूजा पाठ करना शुरू करनी है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी छोटी सी कोशिश आपको लगी होगी अच्छी। यदि हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार संबंधियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका मेरे इस चैनल पर हमेशा स्वागत है। धन्यवाद। आपको मेरी यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो, मेरी जानकारियाँ दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रखिएगा अपना ख्याल।